श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे दोषों के बारे में जो कि जब भी हम या आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल में माँ लक्ष्मी जी का वास है, श्री हरि विष्णु जी का वास है, शनि देवता का वास है और समस्त देवी देवताओं का वास है। तो साथ ही साथ दरिद्रता का भी वास है पीपल के पेड़ में माना जाता है। वो रोज निवास करती है पीपल के पेड़ में। ऐसा नहीं है कि उनका केवल रविवार के दिन ही वास है, पीपल के पेड़ में उनका निवास रोज होता है। वो किस समय होता है और पूजा करते समय ऐसी कौन सी गलती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि आपने देखा भी होगा कि लोग तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, बेल के वृक्ष की पूजा करते हैं। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि बहुत पुराने समय से पीपल वृक्ष की पूजा होती चली आ रही है, परंतु इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें पॉजिटिव परिणाम नहीं मिल पा रहा है। वो क्यों नहीं मिलता है? आपने कभी सोचा है? आपने अक्सर सुना होगा कि शनि की कुदृष्टि, तो शनिवार के दिन सरसों का तेल का दीपक लगाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। आज आप सबको ये बताएंगे कि हम क्या गलतियां करते हैं, क्या दोष जो इतना पूजा पाठ करने के बाद भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले गलती है हम सभी करते हैं। अगर आप भी वो गलती करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि पूजा पाठ का सही परिणाम सबको मिलना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह सुबह जल्दी सुबह उठकर 5 बजे से घंटी बजाना आरंभ हो जाता है। तो सूर्य उदय होने के पहले कभी भी सूर्य को जल अर्पित नहीं किया जाता है। जब तक सूरज की किरणें ना उदय हो जाए तब तक आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करें, क्योंकि सूर्य उदय से पहले उस वृक्ष के अंदर यानी कि पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास माना जाता है। इसलिए हमें सूर्य उदय होने से पहले पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये हमारी पहली गलती है। दूसरी, आप सबको पता होगा कि मूर्ति पूजन से ज़्यादा जो वर्णन बतलाया गया है बृहस्पति पूजन का, और भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर अगहन के महीने में कोई देवी वृक्ष हो, उसके अंदर पीपल हो, यानी पीपल का दर्शन साक्षात हो जाए तो श्री हरि विष्णु जी का दर्शन करना माना जाता है। तो देखिए, जब भी आप विशेषकर शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं तो कुछ लोग शनिवार के दिन ही पीपल वृक्ष में पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं। तो जब भी आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं, उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहनी है। इसके बाद ये बात विशेष तौर से पता है, देखिए शनिवार के दिन ये जब आप जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आपको पीपल वृक्ष के जड़ को छूकर अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप रोज जल अर्पित करते हैं तो आप पीपल का वृक्ष अपनी सारी मनोकामनाएं बोल सकते हैं। तो श्री हरि विष्णु जी आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। एक चीज़ है कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि केवल पूजा करने से आपकी पूजा पूरी नहीं होती है। आपको पीपल पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जी हाँ, और परिक्रमा का अर्थ होता है भगवान के दर्शन के साथ साथ अपने परिक्रमा करके पूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। यानी कि पीपल की परिक्रमा साक्षात श्री हरि विष्णु जी की परिक्रमा है, जिसमें माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होंगी। साथ ही साथ यदि शनि की क्रूर दृष्टि है तो शनि की क्रूरता की दृष्टि भी आपसे दूर होगी। इसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए कम से कम 7 परिक्रमा जरूर करिएगा। केवल पूजा करने से लाभ नहीं होता है, वही अपनी पूजा अधूरी रह जाती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर परिक्रमा नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी देवी वृक्ष की हम पूजा करते हैं तो चाहिए हमें कम से कम 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा करते समय सबसे ज़्यादा गलती कहाँ देखी जाती है? पूजा करते समय। जी हाँ, कई बार हम परिक्रमा करते समय ये गलतियाँ करते हैं कि 8 बजे के
बाद 10:30 बजे तक श्री हरि विष्णु जी का वास माना जाता है पीपल के वृक्ष में। उसके बाद उनका समय खत्म हो जाता है, पितरों का समय शुरू हो जाता है। कोशिश करें कि 10:30 बजे से पहले हमें पीपल के वृक्ष की पूजन ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि जब 10:30 बजे के बाद पीपल में कोई वृक्ष में पितरों का वास शुरू हो जाता है, उसके बाद में हमें वृक्ष की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अक्सर देखा जाता है कि शहरों में पीपल वृक्ष जल्दी नहीं मिलता तो लोग गमलों में लगाकर पूजा करते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। पीपल जो सबसे पुराना हो, उस शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है कि जो भी देवी वृक्ष है वहाँ कई साल पुराना वृक्ष होना चाहिए, उस वृक्ष में हमें पूजा करनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि शाम के समय जब भी हम पीपल वृक्ष की पूजा करें तो भूल कर भी पीपल वृक्ष में जल अर्पित न करिएगा। इसके बाद भी हम सभी अक्सर कर देते हैं गलतियाँ। समय न मिलने के कारण शनिवार के दिन की बात करते हैं, जो लोग विशेषकर पूजा अर्चन करते हैं उन्हें सुबह जब आप पूजा करके आते हैं तो एक बार पूजा करने से आपको फल नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, सुबह पीपल के वृक्ष में जल अर्पित किया है तो शाम को भी दीपक जरूर जलाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पीपल वृक्ष में कच्चा दीपक अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है, यानी कि जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कच्चे दीपक का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। अगर आटे का नहीं हो पा रहा है तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं आप। लंबी बत्ती का सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आटे में गोल बत्ती का घी का दीपक जलाएं, क्योंकि पीपल पेड़ के नीचे अक्सर ही गोल बत्ती का दीपक जलाया जाता है। क्योंकि देखिए शनि की कुदृष्टि है तो लंबी बत्ती का दीपक जलाया जाता है और किसी कामनाओं की पूर्ति के लिए गोल बत्ती का दीपक लगाया जाता है। तो शाम को यदि आप दीपक नहीं जला रहे हैं, केवल सुबह पूजन करके आ गए, तो इस पूजा को 50% फल आपको मिलता है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें, गलतियां हैं, अक्सर हम सभी लोगों से हो जाती हैं। और शाम के समय पीपल की परिक्रमा हमें नहीं करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा रात होने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है। मतलब आप 5 से 6, 7, 8 बजे तक के बीच पीपल का पूजन कर लें। और ज़्यादा रात्रि होने पर पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास बताया गया है। संडे यानी रविवार के दिन पीपल के नीचे नहीं जाया जाता है। तो छोटे से पूजन विधि है, आपको बताया है, आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे सदा बनी रहे। जय मां लक्ष्मी।